Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. So basically we are starting with the installation of किसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ओरेकल डेटाबेस का वर्जन क्या यूज कर रहे हैं कौन सा 19 से 19 से हमने क्या किया है अभी तक सबसे पहले मैंने एक सर्वर इंस्टॉल किया ओके और सर्वर कौन सा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स 7.9 इसके अंदर मैं डेटाबेस इंस्टॉल करने वाला हूँ 19C का अभी तक हमने क्या किया है सबसे पहले सर्वर इंस्टॉल किया सर्वर का वर्जन क्या था नाम क्या था ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स उसके अंदर क्या इंस्टॉल किया ओरेकल डेटाबेस 19C तो ये इंस्टॉलेशन अभी तक हमारा होने का है ओके बेसिकली हमको ये समझना है कि रिक्वायरमेंट किस तरह से आती है जैसे मैंने कल भी बोला था क्या क्लाइंट क्या करेगा आप लोगों को डिफरेंट वेज होते हैं एक तो ईमेल डालेगा या फिर एक टिकटिंग टूल होता है जिसमें एक सर्विस नाउ नाम का एक टूल आता है उससे वो रिक्वेस्ट डालेगा कि हाय डीबी टीम आई वांट टू इंस्टॉल द ओरेकल डेटाबेस वर्जन इज ओरेकल 19C कैन यू प्लीज इंस्टॉल तो सर्वर का जो इंस्टॉलेशन का काम होता है मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका सर्वर टीम करेगी वो आपको पहले ही सर्वर दे देगी कि भाई सर्वर रेडी है सिर्फ आपको इसके अंदर क्या इंस्टॉल करना है डेटाबेस इंस्टॉल करना अब इंस्टॉलेशन के स्टेप्स क्या है सबसे पहले हमारे पास में सर्वर होना चाहिए सर्वर के अंदर प्रॉपर उसकी मेमोरी होनी चाहिए क्योंकि जब मैंने सर्वर इंस्टॉल किया था तो सर्वर को हमने क्या किया था उसको मेमोरी अलोकेट किया था सीपीयू अलोकेट किया था एंड तीसरा क्या था स्टोरेज अलोकेट किया था अब जो भी चीजें आप इसको देते हो तो वो फिक्स नहीं होती है अब समझ लो कि आज मैंने कम मेमोरी दिया आगे जाके मेरा बिजनेस बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि मेमोरी आप चेंज नहीं कर सकते हो आप मेमोरी को बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो सेम उसी तरह से ये जो आपका डेटाबेस है इसको भी हम लोगों को मेमोरी देनी पड़ती है ये भी मेमोरी आपकी कम ज्यादा हो सकती है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो अगर मुझे ये डेटाबेस इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करने वाले ओरेकल 19C हम लोग क्या करेंगे ओरेकल 19C का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे अब ये सॉफ्टवेयर आप कहाँ पे डाउनलोड कर रहे हो सकता है कि आपने विंडोज पे डाउनलोड किया अब मेरे पास में विंडोज 11 मशीन है ना लेकिन इसको रखना किधर है मेरे को लिनक्स में क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस आएगा ना तो यहां से ये सॉफ्टवेयर मुझे क्या करना पड़ेगा लिनक्स के अंदर भेजना पड़ेगा तो जब भी मुझे ये सॉफ्टवेयर भेजना है तो उसके लिए एक एसएफटीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है एसएफटीपी प्रोटोकॉल कौन सी जैसे WinSCP नाम से भी एक सॉफ्टवेयर आता है WinSCP सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि विंडोज से आपको लिनक्स में या फिर लिनक्स से अगर आपको विंडोज में ये आपका लिनक्स से समझ लो जब भी आपको कोई फाइल भेजना हो तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आता है WinSCP या फिर आप जो मोबैक्सटम हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसी के अंदर इनबिल्ट वो ऑप्शंस है अलग से सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है या फिर आप एफटीपी नाम से भी आता है अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली एसएफटीपी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उससे आप फाइल भेज सकते हो तो मेरी जो सॉफ्टवेयर की फाइल है वो कहां पे आ गई अभी लिनक्स के अंदर आ गए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आपका एक लोकेशन पे हम इसको अनजिप करेंगे नॉर्मली एक जिप फाइल होती है अब उस लोकेशन को बोला जाता है ओरेकल होम क्या बोलते हैं उसको ओरेकल होम ओरेकल होम क्या है ओरेकल होम इज अ लोकेशन वेयर माय सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड अब ओरेकल होम किस तरह से दिखता है जैसे कि एग्जांपल लेता हूं तो मैंने एक फोल्डर बनाया डेटा के अंदर ऐप के अंदर ओरेकल के अंदर प्रोडक्ट के अंदर 19C के अंदर डीबी होम ये एक मैंने फोल्डर बनाया एंड इस फोल्डर के अंदर मैंने वो सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया अनजिप कर दिया क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जिप में आता है उसको अनजिप कर दिया तो डीबी होम के अंदर मेरे वो फाइल्स आ जाएगी रिमेंबर वन थिंग इस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ओरेकल होम तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि स्लैश डेटा से स्टार्ट होना चाहिए प्रोजेक्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होम चेंज हो सकता है
लेकिन एट द एंड उसको बोला क्या जाता है, ओरेकल होम। तो ओरेकल होम इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है फिलहाल हमारे यहाँ पे। आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो लोकेशन कुछ भी हो, लेकिन उसको बोला क्या जाता है, ओरेकल होम ही। सो ओरेकल होम क्या है, अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछा, सो ओरेकल होम इज अ लोकेशन वेयर माय डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। जिस लोकेशन पे मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अब समझो सॉफ्टवेयर मेरा आ गया यहाँ पे, उसके बाद में अनजिप करने के बाद में एक रन इंस्टॉलर होता है। रन इंस्टॉलर मतलब ये जो रन इंस्टॉलर है वो अनजिप में एक स्क्रिप्ट है आपका, जिसको कॉल करने के बाद में वो ऑप्शन देगा कि भाई आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है प्लस डेटाबेस दोनों भी इंस्टॉल कर सकते हो। रन इंस्टॉलर किधर से आया, किधर से आया, किधर से आया, जब मैंने अनजिप मारा उसी के अंदर ये रन इंस्टॉलर नाम का एक स्क्रिप्ट था। उसको जब मैंने कॉल किया तो वो आपको डायरेक्टली पॉपअप दे देगा कि मेरे को डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कि डेटाबेस इंस्टॉल करना है। अब ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। अब अगर मैंने 19C सॉफ्टवेयर को अगर अनजिप किया तो सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या रहेगा, ये 19C का सॉफ्टवेयर है, राइट। अगर मेरे पास में 19C का सॉफ्टवेयर है तो इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं मल्टीपल डेटाबेस इंस्टॉल कर सकता हूं। मल्टीपल डेटाबेस, तो कितने भी अगर मैंने डेटाबेस इंस्टॉल किए तो सबका वर्जन क्या होगा, 19C होगा। समझ में आ रहा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, 9। अब किसी क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे को ओरेकल 12C इंस्टॉल करना है, फिर क्या करोगे, क्या करोगे। अगर किसी ने बोला 19C से अपग्रेड करके 12C में अपग्रेड कर दोगे, बराबर है कि नहीं। हाँ, 19C से अपग्रेड होके 12C अपग्रेड होता है क्या, उसको अपग्रेड बोलते हैं कि डाउनग्रेड बोलते हैं। अरे आपको इतना तो पता है ना, 19 बड़ा होता है, इतना तो पता है ना, तो उसको अपग्रेड कैसे बोलोगे। हमारी बात सही है कि नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, कंसीडर अ सिचुएशन, ये मेरा सर्वर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या मैं यहाँ पे दो डेटाबेस इंस्टॉल कर सकता हूँ 12C या 19C के, यस और नो, यस और नो, यस बोले। हम्म? आप लोग बोलो ना, आप लोग को जुबान नहीं है। यस सर। क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ? अच्छा, 12C डेटाबेस को अगर इंस्टॉल करना है तो सॉफ्टवेयर कौन सा लगेगा, 12C का लगेगा। तो यहाँ पे मेरे को 12C का सॉफ्टवेयर लगेगा, एंड उसी सॉफ्टवेयर को यूज करके 19C इंस्टॉल कर सकता हूँ क्या मैं। तो उसके लिए मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा यहाँ पे, 19C। 19 बेसिकली मेरे पास में डीबी होम कितने होंगे, दो हो गए। पहले वाले का पाथ क्या रहेगा, पहले वाले का पाथ रहेगा डेटा ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 19C डीबी होम। दूसरे वाले का पाथ क्या रहेगा, डेटा ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 12C डीबी होम। तो 12C नाम के फोल्डर के अंदर उसका डीबी होम रहेगा, बराबर है। अब आप बोलोगे फिर एक काम करते ना, एक ही सर्वर के अंदर, एक ही सर्वर है उसी के अंदर हजारों डेटाबेस इंस्टॉल कर देते, क्या दिक्कत है भाई, क्यों अलग अलग सर्वर बनाना। अगर लेट्स कंसीडर मेरे पास में 1000 डेटाबेस है अलग अलग एप्लीकेशन के, तो एक ही सर्वर के अंदर 1000 डेटाबेस क्यों नहीं डालते फिर, डाल सकते कि नहीं डाल सकते। अगर मेरे को 1000 डेटाबेस डालने के एक ही इसके अंदर डालना है तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है। एप्लीकेशन अलग अलग, हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे 12C इंस्टॉल कर देंगे, इधर 19C, इधर तुमको 12 जो भी चाहिए वो डाल देंगे, इसकी इसको कनेक्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस इश्यू। अरे आप एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एक ही लैपटॉप के अंदर अगर तुम 100 सॉफ्टवेयर डालोगे तो लैपटॉप तो हैंग हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, हैंग मैं बहुत रैम बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में बहुत पैसा है, मैं बहुत रैम डाल दूंगा, स्टोरेज डाल दूंगा, एसएसडी डाल दूंगा। अगर कल जाके अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो क्या होगा, तो जितने भी एप्लीकेशन है सारे के सारे डाउन हो जाएंगे। सेम उसी तरह से अगर कल जाके ये अगर सर्वर डाउन हो गया है तो उसके अंदर जितने भी डेटाबेस है सारे के सारे इम्पैक्ट नहीं होंगे क्या, होंगे कि नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अलग अलग सर्वर के अंदर अलग अलग डेटाबेस रखते हैं।
हाँ, हो सकता है कि एक सर्वर के अंदर 2 डेटाबेस 3 डेटाबेस रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन जैसे है, जैसे समझ लो कल जाके मार्क जुकरबर्ग ने बोला एक काम करते, एक ही सर्वर बनाते, इसी में फेसबुक डालते, इसी में व्हाट्सएप डालते, एंड कल जाके किसी ने तो भी फेसबुक छोड़ने के बाद में सर्वर को उड़ा दिया, तो क्या क्या डाउन हो जाएगा? दोनों भी डाउन हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा रिस्टोरेशन के लिए? मतलब बाकी चीजें है, लेकिन ऐसे फटक से थोड़ी होता कोई भी। आप समझ रहे हो ना? तो ये चीजें आप लोगों को भी समझनी चाहिए। अब ये किसी किताब में लिखा होगा क्या? किताब किताब में नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। समझ में आ रहा? सो इसको बोला जाता है ओरेकल होम, जहां पे मेरा सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होने वाला है। ओके, रन इंस्टॉल को कॉल करेंगे, फिर वो बोलेगा क्या आपको सिर्फ डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कि डेटाबेस भी इंस्टॉल करना है? तो पहले क्या इंस्टॉल होगा? डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा कि पहले डेटाबेस इंस्टॉल होगा? सॉफ्टवेयर। एंड इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों का आर्किटेक्चर किस तरह से रहेगा? एकदम बेसिक आर्किटेक्चर। सबसे पहले मेरे पास में सर्वर रहेगा, सर्वर के अंदर मैं डेटाबेस इंस्टॉल करूंगा, डेटाबेस का वर्जन मेरा 19 से रहेगा। ये डेटाबेस का नाम क्या है? कंसीडर करता हूं DB1। एंड उस डेटाबेस का ये नाम हुआ, तो डेटाबेस का जो नाम होता है ना, उसको बोला जाता है Oracle_SID। ओरेकल SID, तो ओरेकल SID क्या हुआ मेरा? समझ लो DB1। एंड ओरेकल होम क्या हुआ? ओरेकल होम क्या हुआ? व्हाट इज ओरेकल होम? व्हाट इज ओरेकल होम? जहां पे हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। अच्छा, अब जब मैंने फोल्डर बनाया था डेटा ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 19 सी DB होम, बराबर है? बराबर है। इसका ओनर कौन होना चाहिए? ओनर याद है जब हमने लिनक्स पढ़ रहे थे, उस टाइम पे ओनर परमिशन सीख रहे थे, राइट? ओनर कौन रहेगा? तो जितने भी ओरेकल डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स रहेगी, उसका ओरेकल विल बी द ओनर, ओरेकल यूजर विल बी द ओनर, एंड ओ इंस्टॉल विल बी द ग्रुप। क्या रहेगा? ओ इंस्टॉल विल बी द ग्रुप। तो ग्रुप एंड ओनर पता है ना, यूजर? आप भी मत बोलना। तो चेंज कैसे करेंगे? अगर मुझे ओनर चेंज करना है, ग्रुप चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे? CHON-R ओरेकल ओ इंस्टॉल एंड ये वाला आपका /data। अगर इसको मुझे परमिशन देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देना है, तो उसका कमांड क्या है? chmod-r775/data। ये क्यों किया है मैंने? क्योंकि ओरेकल क्या बोलता है, ओरेकल की जितनी भी फाइल्स रहेगी उसका ओनर कौन रहेगा? ओरेकल ही रहेगा। ये क्लियर है? एंड ग्रुप ओ इंस्टॉल रह सकता है या फिर आपका DB भी रह सकता है, DB के नाम का भी ग्रुप होता है। तो ये जो यूजर है, ये जो ग्रुप है, इसको पहले बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली ओरेकल क्या करता है, एक प्री इंस्टॉलेशन लिंक देता है, प्री इंस्टॉलेशन लिंक देता है। अगर आपने 90C का प्री इंस्टॉलेशन लिंक चलाया, मतलब पैकेज बोलते हैं उसको, अगर मैंने yum install -y एंड वो प्री इंस्टॉलेशन वाला लिंक अगर दे दिया ना, तो वो क्या करता है, जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस है ओरेकल को चलने के लिए, सारे के सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। जितने भी आपके यूजर्स हैं ऑटोमेटिकली बना देगा, जो रिक्वायर्ड है ओरेकल चलने के लिए। जितने भी आपके ग्रुप्स है वो भी ऑटोमेटिकली बना देगा। एंड कर्नल लेवल जो सेटिंग होती है ना, कर्नल लेवल सेटिंग, वो भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। कुछ कर्नल लेवल सेटिंग होती है, मतलब आपको सिस्टम के अंदर, मतलब लिनक्स के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले अगर समझ लो मुझे ओरेकल इंस्टॉल करना है, तो ओरेकल क्या बोलता था, 20 पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। तो हम लोग कमांड कैसे लिखते थे, यम इंस्टॉल पहला पैकेज, यम इंस्टॉल दूसरा पैकेज, यम इंस्टॉल तीसरा पैकेज। हो सकता है कि एक आधा पैकेज मिस हो गया, फिर आगे जाके लफड़ा होगा। ओरेकल क्या बोलता है, हो सकता है कि आपने एक आधा यूजर बनाया लेकिन ग्रुप ही बनाया नहीं, हो सकता है एक आधा यूजर बनाया, परमिशन का इश्यू, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया, एक लिंक दे दिया, एक ही लिंक, एक लिंक को कॉल करो एंड फटक से आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। आपका यूजर भी बनेगा, ग्रुप भी बनेगा, पैकेज भी बनेंगे, एंड जो कर्नल लेवल सेटिंग जो करनी पड़ती है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी ओरेकल ने बना के दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है।
हम लोग कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या? देख रहे आप अभी तक कोई स्क्रिप्ट फिप्ट चला है क्या? कुछ कुछ किया क्या? नया कुछ किया क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? डीबी का काम क्या होता है? जो बनाया बनाया जो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसको चलाना है। आप लोग समझो, चलाने का इतना पैसा मिलता है, सिर्फ चलाने का। हम लोग कुछ नया बना रहे क्या इसमें? आप अपना कुछ दिमाग यूज कर रहे हो क्या? है ना? तो ऑलरेडी बनाया डेवलपर ने, सिर्फ हमको, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कि जो बनाई चीज है उसको सिर्फ तुमको चलाना है। बराबर है? आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.